जिसने अंधेरा ना देखा हो वो रोशनी की भी ज़्यादा कीमत नहीं करता। आपने देखा होगा लोगों को एसी में लड़ते हुए, और कुछ जगह ऐसी भी हैं कि अगर उनको लाइट दिख जाए ना, जैसे गाजा में हो गया या कहीं पे, कहीं थोड़े दिन के लिए, तो उनके चेहरे पे रौनक आ जाती है, वो खुश हो जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि कोई चीज़ हमको बहुत ज़्यादा अगर आसानी से मिलती है तो हम उसकी कीमत करना छोड़ देते हैं, जो कि एक तरह से नेगेटिव गुरु की निशानी है। तो चीज़ों के प्रति थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, तो और मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देखिए, अब बात करते हैं तुला राशि के लिए मार्च कैसा रहेगा, उसमें क्या परिवर्तन आ सकते हैं। आपका शिक्षा के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, आपके एजुकेशन, आपके व्यापार के बारे में क्या संभावना हम वहाँ देख सकते हैं। जीवन के एरियाओं के बारे में क्या परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, उसका हम पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। जैसे अगर हम करियर की बात करें तो करियर के मामले में ये महीना पिछले 3-4 महीने से जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो 3-4 महीने से प्रयास करने के बाद भी चीज़ें नहीं बन रही हैं, वो बन सकती हैं। उसकी तरफ पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, क्योंकि करियर से 12वें भाव में गुरु हैं, और जो वक्री थे अब हो रहे हैं मार्गी। तो पॉजिटिविटी आ रही है करियर के फील्ड में। करियर किसका, जो जॉब कर रहे हैं, जो सर्विस में है किसी। व्यापार की बात नहीं कर रहे हम। अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में व्यापार का स्वामी है सप्तम भाव, सप्तम का स्वामी आ रहा है पंचम में, पर राजयोग में है, पर राहु के साथ है। तो कंपटीशन बढ़ेगा, शत्रु कह सकते हो, कंपटीटर कह सकते हो, वो चाहेंगे कि आपकी चीज़ें ना उस तरह से, तो पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ी बढ़ सकती है, पर स्टिल इट इज़ इन राजयोग। इसका अर्थ यह है कि अगर आप थोड़ा क्रोध को साइड में रख के, भावनाओं को साइड में रख के अपने लक्ष्य और गोल पे ध्यान दोगे, फालतू की चीज़ों में अपने एनर्जी को खर्च नहीं करोगे, तो आप इससे विनर के रूप में निकल सकते हो। आप कुछ अचीव कर सकते हो। ये पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दिला सकता है, पर साथ में रिश्ते भी खराब करा सकता है। कंपटीटर के साथ, दोस्तों, वो कंपटीटर भी हैं पर आपके सबऑर्डिनेट हैं या साथ वाले भी हैं, तो उनसे रिश्ते भी ठीक रखने हैं आपको, और आगे भी बढ़ना है। तो इसमें क्रोध आदि को हमसे बचना है। लंबी दूरी की बात को लेके, लंबी कह सकते हो कि सोच को लेके अपने बोलना है, व्यवहार करना है, ना कि कोई फिलहाल की चीज़ को ध्यान में रख के, क्योंकि ये दूरदृष्टि का भाव है जिसमें राहु और मंगल बैठे हुए हैं बिजनेस और करियर के मामले में। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो ये महीना स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा ही है, कुछ खास दिक्कत की बात है नहीं। आपकी राशि का स्वामी छठे भाव में जाके उच्च का हो रहा है। राशि का स्वामी छठे भाव में जाता है तो थोड़ा स्वास्थ्य में कोई दिक्कत तो आ सकती है, मतलब कोई बीमारी या कुछ, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया है छठे में गया है, छठा भाव तो है ही रोग ऋण शत्रु का। पर वह उच्च का होने का मतलब यह है कि कोई अगर दिक्कत आती भी है तो आप उसको सक्सेसफुली कम कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। और अगर आपका काम ही, या तो डॉक्टर हैं आप, या किसी तरह मेडिसिन फील्ड से जुड़े हुए हैं, फार्मा से जुड़े हैं, हॉस्पिटल में किसी तरह से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, या फिर बैंक आदि से जुड़े हुए हैं आप, या फिर आप लॉ आदि से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए काम में वृद्धि को दिखाता है। या फिर इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम आदि दे रहे हैं, तो उसमें सफलता, जॉब आदि के लिए आप एप्लीकेशन भर रहे हैं, कोई कंपटीशन का भाव है, एप्लीकेशन भर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम आदि देना है, तो उसमें सफलता मिल सकती है अगर आपका मार्च में रिजल्ट आते हैं, मार्च में एग्ज़ाम होता है, मेनली एग्ज़ाम होता है, तो क्योंकि एग्ज़ाम जैसा होगा वैसे ही रिजल्ट आएंगे। होना तो ऐसा ही चाहिए, पर आजकल कुछ कभी कभी उल्टा सीधी चीज़ें भी होती हैं। पर हाँ, हम इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि हाँ, कंपटीशन में विजय को ये दिखाता है। किसकी वजह से? आपके ज्ञान की वजह से, आपकी बुद्धि की वजह से, आप किस तरह से बातें करते हैं, आप किस तरह से लोगों से डील करते हैं, इसकी वजह से किस तरह से आप आंसर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कोर्ट केस आदि को नहीं दिखा रहा, लड़ाई झगड़े को नहीं दिखा रहा, पर एग्ज़ाम में, बिजनेस में, कंपटीशन में आपकी बुद्धिमानी की वजह से जीतने को दिखा रहा है। वहीं शनि छठे में चल रहे हैं, वो इस चीज़ को और श्योर कर रहे हैं। छठे में शनि आपको आगे बढ़ाते हैं लाइफ में, मेहनत से, एफर्ट से, स्ट्रगल से। थोड़ा बहुत खर्चा भी बनाए रखते हैं, आपने 1.5 साल से देखा होगा, थोड़ा खर्चा भी बना हुआ है, पर कहीं ना कहीं आपको एक सेविंग ग्रेस भी मिल रहा है। चीज़ें बिगड़ने से, ज़्यादा बिगड़ने से शनि रोक रहे हैं। छठे भाव में शनि चीज़ों को ज़्यादा बिगड़ने नहीं देते हैं। यहाँ से अष्टम भाव बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को भी रोकते हैं, कुछ बहुत बड़ा लॉस भी नहीं होने देते। विदेश आदि के खर्चा तो बना के रखते हैं थोड़ा सा, पर बहुत बड़ा लॉस नहीं होने देते। विदेश आदि के योग बनाते हैं। सातवीं दृष्टि 8, 9, 10 तृतीय भाव, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क,
जीवन में लेके आते हैं, और जो उसको करता है, जो उस चैलेंज को लेता है, जो उससे भागता नहीं है, उसको फिर थोड़ा भाग्य भी साथ देता है। देखिए जितने भी कोई आविष्कार किए हैं सब साइंटिस्ट ने ही किए हैं। जितने भी बहुत बड़े व्यापारी हुए हैं उन सबको व्यापार की समझ थी, डॉक्टर नहीं बन गए व्यापारी। तो कोई काम करने के लिए उसके योग्य बनना ज़रूरी है। बाय चांस कुछ हो भी गया तो फिर बाद में आपको योग्यता लानी ही पड़ेगी, तभी वो काम रह सकता है, चल सकता है, बढ़ सकता है। ये बात आपको समझना है कि काम व्यक्ति की वजह से होता है, भाग्य की वजह से नहीं। भाग्य की वजह से वो व्यक्ति वहाँ पहुँच सकता है कुछ दिन के लिए थोड़ा बहुत, पर बाद में उसको उस योग्य बनना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो उस योग्य बनिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अब इस भाव, चूंकि ये पंचम भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, एजुकेशन का भाव है, तो यहाँ भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। संतान के मामले में, प्रेम के मामले में, एजुकेशन के मामले में मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क की ज़्यादा आवश्यकता है। अपने प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, राहु माँ पे हुई भी होगी शायद, क्योंकि राहु यहाँ पे चल रहे हैं, मंगल भी है। तो अगर कुछ ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा कि पिछले समय में आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, या आपकी संतान की लाइफ में कुछ हार्डशिप का आना, संतान के साथ थोड़े मनभेद या मनभेद होने की चांस बनता है, क्योंकि राहु मंगल है। माता बहनें अगर प्रेग्नेंट हैं तो अपना ख्याल रखें, कोई बात है तो डॉक्टर आदि को ज़रूर दिखाएं। इस भाव में सूर्य भी बैठे हैं, पर ये सूर्य बाद में कहाँ जाएंगे, छठे भाव में। इनका छठे में आना अच्छा माना जाता है बजाय कि पंचम के। जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो केतु के साथ, केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं, 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, राहु के साथ में है। अब इससे निकलेंगे तो आपके लाभ की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी, हालांकि हार्डवर्क के थ्रू, मेहनत के थ्रू, ऑब्स्टिकल के थ्रू, पर बढ़ेगी। कब, 14 मार्च के बाद। 11 मार्च के बाद गुरु जो कि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, वो करियर के मामले में पॉजिटिविटी लाएंगे, आपको दूरदृष्टि भी देंगे, आपके छोटों का मतलब पड़ोसियों का, साथ वालों का, सबॉर्डिनेट्स का साथ दिलाने में भी आपकी हेल्प करेंगे, और साथ में एजुकेशन आदि में भी हेल्प करने वाले हैं। पर ये 11 मार्च के बाद होगा। गुरु जो है, गुरु ग्रह, उससे पहले जो मैंने बातें बताई वो लागू हैं। 11 मार्च के बाद थोड़ा सा सपोर्ट आपको गुरु से ज़रूर मिलेगा, पर अगर आपकी गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा हुई तो आप एक बड़ा चेंज देखने वाले हैं। वीडियो है गुरु के मार्गी पर 11 मार्च से लेकर 13 दिसंबर तक, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वो 10वें भाव में उच्च के होंगे 2 जून के बाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन तुला वालों के लिए भविष्य में आने वाला है, और पॉजिटिव आने वाला है। वो मित्र नक्षत्रों के राजा पुष्या से होकर गुजरने वाले हैं। खैर, गुरु का परिवर्तन पॉजिटिव हो गया। सूर्य का भी 14 तारीख के बाद पॉजिटिव हुआ, 11 के बाद गुरु का। शनि ऑलरेडी ठीक चल रहे हैं। बुध का मतलब शुक्र का ठीक है, वही राशि के स्वामी हैं, उच्च के हो रहे हैं, भले ही छठे में जाके हो रहे हैं तो ऑब्स्टिकल के बाद ही सही, पर जिताएंगे ज़रूर। बुध का थोड़ा ध्यान रखना है, बुध भाग्य के मालिक हैं और खर्चे के मालिक हैं, मतलब खर्चा वगैरह थोड़ा हो सकता है, फालतू की चीज़ों पे भी हो सकता है, और भाग्य भी मेहनत के साथ एफर्ट करेंगे तब देगा, साथ देगा। दूरदृष्टि से काम लेंगे तब साथ देगा, फ्री में साथ नहीं देगा। कई बार ऐसे भी होता है अपने आप भी साथ देता है, तो वैसी कंडीशन तो इस महीने लगती नहीं है, क्योंकि भाग्य का स्वामी वक्री है, पहले छठे भाव में है 21 तारीख तक, उसके बाद पंचम में आ रहा है। तो वाणी का भी ख्याल रखना है। कम्युनिकेट करते वक्त, किसी को कुछ बताते वक्त, किसी को कुछ कहते वक्त, कहीं साइन करते वक्त आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बुध डॉक्यूमेंट्स है, बुध वाणी है आपकी, और आपके चार्ट में वो 9वां भाव मतलब पिता गुरु टीचर का भी भाव है, उस पर गुरु का आशीर्वाद जरूर है, पर उसको वक्री है तो इसका मतलब उनके साथ रिश्तों को बनाने में थोड़ा प्रयास करना पड़ सकता है। कुछ पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती हैं, खास करके 11 मार्च तक, क्योंकि 11 मार्च तक गुरु भी वक्री और बुध भी वक्री। केतु 11th हाउस में है, अच्छे माने जाते हैं। कहते हैं कि केतु 11th हाउस में आपको लाभ करा देते हैं वहाँ से जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं, जहाँ से आप सोच नहीं रहे, पर जहाँ आप बहुत प्रयास कर रहे हो वहाँ से लाभ नहीं होगा, पर इधर उधर से कुछ का लाभ होता रहता है। ऐसा शायद ज़िंदगी में हो रहा होगा, हो तो बताइएगा। ये गोचर में है, जन्मपत्री में है तो उसके चांस बहुत बढ़ जाते हैं, पर जन्मपत्री तो देख नहीं सकते, गोचर के अकॉर्डिंग है। कुछ दोस्त छूटते हैं, कुछ नए दोस्त बनते भी हैं। फ्रेंड सर्कल कभी कभी थोड़ा छोटा भी हो जाता है जब केतु 11th हाउस में आते हैं, पर कुछ पक्के दोस्त ही आपके साथ रह पाते हैं। या फिर फ्रेंड सर्कल बड़ा भी हो तो आप उसके बीच कभी कभी थोड़ा एलोन महसूस करते हैं। इस वजह से स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ध्यान वगैरह थोड़ा करना, साथ में अपने काम पे ना, काम में काम के लिए इंटरेस्ट रखना,
न कि रिजल्ट के लिए। केतु को बेहतर बनाता है, अच्छा करता है। अगर केतु की दशा महादशा है तो इन बातों का ध्यान रखें। तो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर ये रहेंगी। एक तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा आपका 3 तारीख को, जिस दिन होली है। तो 3 तारीख को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, खासकर अपने बड़े भाई बहन फ्रेंड सुपीरियर के साथ बना के रखनी है, क्योंकि ये सिंह राशि में पड़ेगा और सिंह राशि आपके एकादश भाव में पड़ती है। दूसरी मेन बात है कि 18 तारीख को अमावस्या है, जो आपके छठे भाव में है, रोग ऋण शत्रु के भाव में। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े आदि से उस दिन बच के रहना है। 19 तारीख से नए साल की शुरुआत होगी, मतलब हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। चैत्र जो महीना है उसकी प्रतिपदा प्रथमा तिथि होगी शुक्ल पक्ष की, उस दिन गुरुवार है। तो इस साल के राजा गुरु होंगे। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। होली की शुभकामनाएं। 2 तारीख की छोटी होली, 3 तारीख की बड़ी होली। 19 तारीख से चैत्र नवरात्र हैं, उनकी भी आपको शुभकामनाएं हो। उस 20 तारीख का छेती चंद, 26 तारीख की रामनवमी, जय श्री राम, जय सिया राम। 3 तारीख को फागुन पूर्णिमा, मतलब होली है आपकी। होली हमेशा पूर्णिमा को ही होती है, इस बार ग्रहण पड़ रहा है, जो वैश्विक तल पर आप कहोगे तो बड़े उतार चढ़ाव को दिखाती है। आने वाले साल, आने वाला समय भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए, विश्व के लिए उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है। युद्ध वगैरह ये सारी चीज़ें चलती रहने वाली हैं, कुछ भी रुकने वाला है नहीं। कहीं भी जाते वक्त सिक्योरिटी का, जैसे कुंभ का मेला हुआ, कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ है या कुछ ऐसी, तो ध्यान से जाना है, सोच समझ के हमको चीज़ें करनी है। पाप मोचनी एकादशी 15 तारीख को। 28 तारीख को जो है कमादा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए 16 और 30 तारीख का प्रदोष व्रत, 17 तारीख की शिवरात्रि। शिव ऐसे तो डिस्ट्रैक्शन को बताते हैं, पर डिस्ट्रैक्शन ईगो का होता है, क्रोध का होता है, किसी काम में ऐसी चीज़ें जो हमें रुकावट कर रही हैं उनका डिस्ट्रैक्शन भी ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं, कई बार सोचते हैं हम सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है क्रिएशन के लिए और पालन के लिए। फिर अंतिम प्रलय जो होती है उसमें भी भगवान शिव का रोल या महादेव का रोल हम मानते हैं। 6 तारीख की संकष्टी है, 18 तारीख की चैत्र अमावस्या है बुधवार की, और 14 तारीख की मीन संक्रांति है। सूर्य जो है मीन राशि में जा रहे हैं। इसके बाद जब वो मेष राशि में जाएंगे, अश्वनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो मंगल का दिन होगा। इसी वजह से इस साल के जो सेनापति होंगे मंगल होंगे, और मंगल तो युद्ध के देवता हैं। खैर, ये था मेरी तरफ से तुला राशि के लिए मार्च का राशिफल। शेयर कीजिएगा, आपने देखा उसके लिए थैंक यू। और अपने कुछ विचार हैं तो वो ज़रूर रखिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।